एक ऐसा श्राप जो पीढ़ियों को निगल जाता है, एक ऐसा जख्म जिसका बदला आज भी लिया जा रहा है। आज हम बात करने वाले हैं कालिंदी की कहानी के बारे में। एक ऐसी औरत जिसके श्राप ने एक पूरे के पूरे गांव को दहशत में डाल दिया। जरा सोचिए, 5 महीने का गर्भ रातों रात बस गायब हो जाए, है ना हैरान करने वाली बात। विज्ञान के पास भी इसका कोई जवाब नहीं है। ये एक ऐसा रहस्य है जो कुदरत के हर नियम को, हर कानून को तोड़ देता है। पर गुंजन के लिए ये कोई सुनी सुनाई कहानी नहीं थी। नहीं, ये उसकी जिंदगी की वो खौफनाक हकीकत थी जिसने सिर्फ उसके परिवार को ही नहीं बल्कि पूरे भीलवाड़ा गांव की नींव तक हिलाकर रख दी थी। तो आखिर हुआ क्या था उस रात? चलिए उस भयानक सिलसिले को एकदम शुरू से समझते हैं। आधी रात को एक काली परछाई दिखना, किसी बच्चे के रोने की अजीब सी आवाजें आना। गुंजन को लगा शायद ये सब प्रेगनेंसी की वजह से हो रहा है, एक वहम है। और तो और सुबह आंगन में मिले खून के निशानों को भी घर वालों ने यही कहकर टाल दिया। लेकिन अगली सुबह जब उसकी आंख खुली तो हकीकत किसी भी वहम से कहीं ज्यादा डरावनी थी। उसका गर्भ बिल्कुल खाली था। यहां तक कि डॉक्टरों के भी होश उड़ गए। उनका बस यही कहना था, ये तो इम्पॉसिबल है, ऐसा लग रहा है जैसे वो कभी प्रेग्नेंट थी ही नहीं। और बस यही वो पल था जब सबको ये एहसास हो गया कि ये मामला किसी बीमारी का नहीं बल्कि किसी और ही चीज का है जो विज्ञान की समझ से बिल्कुल परे है। और जब सारे के सारे रास्ते बंद हो गए, तब इस कहानी में एंट्री होती है एक ऐसे इंसान की जो भूत प्रेत पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ सबूतों पर यकीन करता था। ये है सावित्री, एक साइकोलॉजिस्ट जिसके लिए हर चीज का जवाब इंसानी दिमाग में होता है, किसी आत्मा या भूत में नहीं। उसे भी यही लगा कि गुंजन शायद किसी गहरे सदमे की वजह से ये सब कल्पना कर रही है, लेकिन वो गलत थी, बहुत ज्यादा गलत। उसका साइंस पर यकीन पता है कब डगमगाया? जब आधी रात को उसने अपने ही कमरे की दीवार पर खून से लिखा हुआ देखा, मेरा श्राप सब बर्बाद कर देगा। अब सावित्री को ये समझने में देर नहीं लगी कि उसका सामना किसी मरीज से नहीं बल्कि किसी ऐसी शक्ति से है जो दिखती नहीं। गुंजन के मुंह पर, दीवारों पर, हर तरफ बस एक ही नाम गूंज रहा था, कालिंदी। अब सबसे बड़ा सवाल ये था कि आखिर ये कालिंदी है कौन और वो चाहती क्या है? इस सवाल का जवाब छिपा था गांव के इतिहास के एक बहुत ही काले, एक बहुत ही दर्दनाक पन्ने में। एक ऐसी कहानी जिसने एक औरत को डायन बना दिया और उसके दर्द को एक कभी न खत्म होने वाला श्राप। ये कालिंदी की कहानी है। एक हीलर थी वो, लोगों के दुख दर्द दूर करती थी, लेकिन उसी के गांव ने उसे सबसे बड़ा धोखा दिया। उस पर डायन होने का झूठा इल्जाम लगाया और जब उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी तो उसे बिल्कुल अकेला छोड़ दिया। सोचिए, वही गांव वाले जिनका उसने इलाज किया था अब उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। बेबस कालिंदी ने अपने अजन्मे बच्चे को उस भीड़ से बचाने के लिए गांव के कुएं में छलांग लगा दी, लेकिन मरने से ठीक पहले उसकी आखिरी सांसों से एक श्राप निकला, एक ऐसा श्राप जो आज भी उस गांव को अपने अंधेरे में जकड़े हुए है। अब जब पूरी सच्चाई सामने आ चुकी थी तो सावित्री के पास बस एक ही रास्ता बचा था। उसे उसी शापित कुएं पर जाना था और कालिंदी की आत्मा से आमना सामना करना था। ये एक अजीब सी टक्कर थी। एक तरफ थी तर्क और विज्ञान को मानने वाली सावित्री और दूसरी तरफ थी धोखे और बेइंतहा दर्द से बनी एक रूह। उस कुएं पर कालिंदी की आत्मा ने अपना सारा दर्द सावित्री के सामने रख दिया। उसने बताया कि कैसे पूरा गांव बस तमाशा देखता रहा और एक भी इंसान उसकी मदद के लिए आगे नहीं आया। उसने अपने जान इसलिए दी ताकि वो भीड़ उसके बच्चे को मार न डाले। और उसी पल सावित्री को ये समझ आया कि वो कोई डायन नहीं बल्कि एक मजबूर माँ थी। इस सच्चाई ने पूरे गांव को अंदर तक झकझोर कर रख दिया। अब वक्त आ गया था उस गुनाह का प्रायश्चित करने का जो सालों पहले उनके पूर्वजों ने किया था। तो फिर गांव वालों ने कालिंदी को वो इज्जत दी जो उसे जीते जी कभी नहीं मिल पाई। उसका पूरे सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया, उसके नाम का मंदिर बना और उसे डायन से देवी बना दिया गया। और जानते हैं उसकी राख का क्या हुआ? उसकी राख एक ऐसी दवा बनी जो आज भी उस गांव की गर्भवती औरतों की रक्षा करती है। जो कभी दर्द का प्रतीक थी, अब वो ममता की रक्षक बन चुकी थी।
और इस तरह नफरत की आग पर आखिरकार हमदर्दी ने जीत हासिल कर ही ली। एक भटकती, दर्द से भरी आत्मा अब उस गांव की देवी थी। कालिंदी का श्राप अब उसका आशीर्वाद बन चुका था। कालिंदी की कहानी हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाती है कि जब कोई समाज अपनी गलतियों को मानकर उन्हें सुधारता है तो उसका सबसे बड़ा कलंक ही उसकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। ये एक सोचने वाली बात है ना।